अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हमारा सेकंड चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट था और उसके सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा लास्ट लेक्चर जो हुआ था वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोगों ने स्टडी करने एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हमारे काइनेमेटिक्स का 2.1 क्वेश्चन नंबर है जो कि एमसीक्यूज है, उससे रिलेटेड आज हमारा लेक्चर है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज अ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ। वो किसके साथ? स्ट्रेट लाइन में तो होती है, और स्ट्रेट लाइन में अगर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो वो भी एक ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर कर्व पाथ भी होना चाहिए, तो हम कहते हैं सिर्फ वो रोटेट नहीं करनी चाहिए, बाकी ये तीनों चीजें तो होंगी। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन जो है, ये थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन है, ये ठीक होगा। उसके बाद है जी, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अब वो जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन वाले के अंदर इसको स्टडी किया था, उसके अंदर हमने कहा था कि मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसके अपने एक्सिस के गिर्द जब वो घूमती है तो क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन। तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? रोटेटरी मोशन कहलाती है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? ना डिस्प्लेसमेंट है, ना डिस्टेंस है, ना स्पीड है, ना पावर है। आप लोगों को मैंने स्केलर और वेक्टर वाले के अंदर बताया था। तो हमारे पास कौन सी? डिस्प्लेसमेंट जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो सी ऑप्शन है, पहले वाले का भी सी, दूसरे का बी और तीसरे का सी। अच्छा जी, अब चौथा हमारे पास आंसर, चौथा क्वेश्चन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी। तो हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको रेज कर देंगे। तो हमारे पास उसने क्या कहा है कि स्ट्रेट लाइन हो। हमने क्या कहा? स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, यही कहा ना उसने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डी यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन कब होती है? ये कौन सी लाइन बनी? स्ट्रेट लाइन। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बनी हमारे पास इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ये इंक्लाइन है इस तरह, इसको कहा जाता है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, जैसे इस तरह ये वाली जो है, हम यहाँ पे भी इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अगर ये पैरेलल है तो वो क्या कहता है? टाइम एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम याद रख लेते हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। और उसके बाद टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम चल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसकी नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा फिर? ये एट रेस्ट के ऊपर है। तो फिर ये क्या है? एट रेस्ट के ऊपर है। ठीक, ये वाला हमारे पास एट रेस्ट के ऊपर था। और उसके बाद हम लोगों ने इससे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसके अंदर ऑफ अ कार इज शोन इन अ फिगर। वो कहता है जी, एक कार है, उसने क्या किया? उसने बताया कि इसके अंदर उसने 15 मीटर पर सेकंड पे वो जा रही थी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है, या वेलोसिटी जो है वो कम हुई, और यहाँ पे 10 के ऊपर 10 सेकंड्स के बाद उसने क्या किया? वो जीरो के ऊपर आ गई। जैसे वो 10 सेकंड के बाद जीरो के ऊपर आई तो हमारे पास जो है वो डिक्लाइन एक ग्राफ जो है वो हमारे सामने आया। अब हम लोग उसके लिए करते क्या है? हम हमें ये कहना है कि हम इस आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला था वो हम लोग देखते हैं, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी था। और जब हम लोगों ने डिक्लाइन वाला या इसको इस ग्राफ के अंदर यूज करना, तो हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है? देखिए, वी आई प्लस वी आर डिवाइडेड में टू और मल्टीप्लाई टाइम। अब देखें, वी आई हमारे पास कितनी? 15। वी आई हमारे पास कितनी थी? 15। और उसके बाद वी एफ कितनी थी? जीरो। तो हम प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी कर लेते हैं? जीरो, और डिवाइडेड में टू और मल्टीप्लाई 10। जैसे ही ये हुआ, अब देखें ये कितना होगा? 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 150 डिवाइडेड बाई टू, और इसकी जब हम लोगों ने कटिंग की तो ये आ गया 75 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 75 मीटर। इसके हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 75 मीटर। तो इसका सी आंसर ठीक हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, अब आप लोगों की बुक के अंदर जो बनाया गया है ना, ये वाला जो ग्राफ है थोड़ा सा खराब बना है। उन्होंने क्या किया जी, उसको ए ऐसे करके थोड़ा सा बनाया है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है, याद करें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने एक्सेलरेशन वाले के अंदर पढ़ा था ना, तो ये पैरेलल है क्योंकि ये स्टॉप है। इसके अंदर भी ग्राफ इस तरह, इसके अंदर भी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसके अंदर जो है वो सेम टाइम के अंदर सेम ही चेंजेस आ रहे हैं डिस्टेंस के अंदर। तो हमारे पास ये जो आंसर होगा ये सी आंसर होगा। उसके बाद बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। तो हमारे पास जब हमने ये डेफिनेशंस को तैयार किया था, वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने कैसे पढ़ी थी। स्पीड भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, वो उसके अंदर वेलोसिटी आती है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोगों ने टाइम से डिवाइड किया था, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, हमें पता था कि ये वाला है। तो फिर हमारे पास ये वेलोसिटी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास 8 एमसीक्यू है। बाकी एमसीक्यू जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तब करते हैं, उसके लिए मुझे रेज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ 1 सेकंड के बाद। अच्छा जी, लेक्चर के ऊपर हम दोबारा वापस आ चुके हैं। हमारे 4 एमसीक्यूज रहते थे और पहला एमसीक्यू हमारे पास है जी, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। जैसे कि अभी देखें, मैंने यहाँ पे इसको फेंका और ये एक स्टेज के ऊपर गया और दोबारा वापस आ गया, यानी कि एक हाइट पे गया और दोबारा वापस आ गया। जब ये ऊपर गया ना, तो ऊपर जाके इसकी जो स्पीड थी वो जीरो हो गई, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये दोबारा नीचे आ रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे, लेकिन उसने क्या कहा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमने स्पीड मालूम करनी। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड हमारे पास क्या हुई थी, जीरो। या वेलोसिटी क्या हुई थी, वो जीरो हुई थी। ठीक, उसको वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी कहा गया। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अच्छा, ये दो तो आप लोगों को पता है कि है नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि ये जो स्पीड, ये डिस्प्लेसमेंट है ना और डिस्टेंस है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो डिस्टेंस आना चाहिए क्योंकि पोजीशन है। तो ये देखें, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ से आप लोगों ने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट किया। पोजीशन क्या है, आप लोगों ने इस तरह घूमे, ठीक, और दोबारा वापस आ गए। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, आप लोगों की पोजीशन वहीं पे दोबारा वापस आ गए। लेकिन इसके अंदर चेंज इन पोजीशन फिर हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोग अगर पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे तो फिर डिस्टेंस है, अगर चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब बात आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेकंड लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास। कहते हैं अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 36 किलोमीटर वो तय कर रही है। इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड, तो वो मीटर पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस कर रही है, हमने वो कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो एमसीक्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा एक नॉर्मल सा सॉल्व है, वो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास उन्होंने जो वेलोसिटी या स्पीड दी है वो हमारे पास कितनी दी है, उन्होंने 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 36 ऐसे ही रहने देता हूँ। ये वाला किलो का आपको पता है कि यहाँ पे 1000 होता है, 1000 मीटर लगा दिया। ये जब डिवाइड में गया, ये वाला जो और है ये डिवाइड में गया, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया, 36 को इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 36,000। और ये 60 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 3600। अब दो जीरो से ये दो जीरो उड़ गए, थर्ट और 36 और 36 वन 36। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जीरो ऊपर चला गया तो 10 आ गया, हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर यहाँ पे ला, दोनों का मीटर था, ये सेकंड ऊपर गया तो ये इनवर्स में आ गया। तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 10 मीटर पर सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया। तो ये थी जी इसकी थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन, इतनी है नहीं मुश्किल। और उसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यू आ गया, अ कार स्टार्ट फ्रॉम एट रेस्ट। एक कार है जो एक रेस्ट से उसने चलना शुरू किया। तो जब उसने रेस्ट शुरू चलना शुरू किया तो हमारे पास कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई, जीरो, क्योंकि वो जीरो थी उसकी स्पीड। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसने क्या किया, 25 मीटर पर सेकंड के ऊपर 20 सेकंड के अंदर डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, किसे कवर किया, डिस्टेंस को कवर किया। तो हमने क्या किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास टाइम उन्होंने कितना बताया, 20 सेकंड। ऐसे ही है ना, यही तीन चीजें हमें बताई। और हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। छोटा सा इसका प्रूफ है, इसको भी हमने ऐसे करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व हो जाना। देखिए,
जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा हो, जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले के अंदर एवरेज ले लेते हैं और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और एस हमारे पास अब कितना आ गया, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई टी। तो देखें कैसे आया, वी ए कितना था 0, वी एफ कितना +25 और डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई कितना 20, ये वाला टाइम। ठीक है, ऐसे आ गया। उसके बाद 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो 2 वन ज़ा 2, 10 था, और इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 250 मीटर। तो फिर इसका आंसर कौन सा हुआ, इसका आंसर ठीक हुआ ये वाला। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। ये एमसीक्यूज हमने काइनेमेटिक्स के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम लोग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलना शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।